नमस्ते दोस्तों, इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग जरूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सब लोग बस में बैठे हुए थे और सभी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। शिवान्या अक्षित के कंधे पर सर रखकर सो रही थी। तभी मिस्का जोर से चिल्लाई, जिसकी वजह से शिवान्या की आंखें खुल गईं। अंश ने मिस्का से पूछा, क्या हुआ? मिस्का ने कहा, ओ मैं अपना फेवरेट लहंगा जो मैंने संगीत फंक्शन में पहनने के लिए निकाला था वो लाना ही भूल गई। उसकी बात सुनकर सबने एक चैन की सांस ली। फिर बिहान ने कहा, तो इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात थी? तू तो ऐसे चिल्लाई जैसे कोई भूत देख लिया हो। निहारिका ने कहा, मैंने सबको पहले ही कहा था कि सब ध्यान से सब कुछ पैक करना, पर मेरी बात सुनता ही कौन है? शिवान्या ने कहा, कोई बात नहीं मीशू, अभी देर नहीं हुई है, तुम किसी को कॉल करके लहंगा मंगवा लो। मिस्का ने खुश होते हुए कहा, अरे हाँ, ये अभी किसी को कॉल करती हूँ। फिर उसने किसी को कॉल किया और लहंगा लाने के लिए बोल दिया। वो लोग कुछ आगे ही थे, तभी अंश ने कहा, ये रास्ता तो मुझे देखा देखा सा लग रहा है। उसकी बात सुनकर अक्षित और शिवान्या ने एक दूसरे को देखा। फिर अक्षित ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात मुझे सपना आया हो और सपने में तुझे ये रास्ता दिखा हो? अंश कुछ बोलता उससे पहले शिवान्या ने कहा, ये सब छोड़िए और मेरी बात सुनिए। उसकी बात सुनकर सबने उसकी तरफ देखा। शिवान्या ने कहा, हम अभी थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँचने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि अंश भाई आप अपनी आँखों पर ये पट्टी बांध दीजिए। उसने अपने हाथ में पकड़ी एक ब्लैक पट्टी दिखाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, पर क्यों? इसकी क्या ज़रूरत है? अक्षित ने शिवान्या के हाथ से पट्टी ली और अंश की आंखों पर बांधते हुए कहा, क्योंकि वो तेरे लिए सरप्राइज है। अंश ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी ही देर में बस रुक गई और सब लोग बस से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद अंश ने कहा, अरे अब तो ये पट्टी निकाल सकता हूँ ना? उसकी बात सुनकर अक्षित ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। अंश ने अपनी आँखों पर ये पट्टी हटा दी। उसने आसपास देखा तो उसके सामने एक बड़ा सा बिल्ला था, जिसकी नेम प्लेट पर कपूर निवास लिखा हुआ था। उस बिल्ले को देखते हुए अंश की आंखों में आंसू आ गए। अक्षित ने उससे कहा, तो कैसा लगा सरप्राइज? उसकी बात सुनकर अंश ने टूटी हुई आवाज़ में कहा, अक्षित ये यहाँ मेरा। अक्षित ने उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ ये तेरा ही घर है, तेरी शादी की सारी रस्में यहीं होगी। अंश ने खुद को संभाल लिया। फिर अक्षित से अलग होते हुए कहा, लेकिन यहाँ शादी का आइडिया तुम्हें कैसे आया? उसकी बात सुनकर अक्षित और शिवान्या ने एक दूसरे को देखा। फ्लैशबैक। कुछ दिन पहले शिवान्या अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई थी और वो एक फ़ोटो एल्बम देख रही थी। उस एल्बम में अक्षित, अंश, बिहान और मिस्का की बचपन की कुछ फ़ोटोज़ थी। अक्षित कमरे में आया और उसने शिवान्या के हाथों में वो एल्बम देखी। उसने शिवान्या के पास बैठते हुए कहा, तुम्हें ये एल्बम कहाँ से मिली? उसका सवाल सुन शिवान्या ने कहा, वो कुछ देर पहले माँ इसे देख रही थी तो मैंने उनके पास से लेकर आई। अच्छा, आज ये फ़ोटो कहाँ की है? उसने एक फ़ोटो अक्षित को दिखाते हुए कहा। अक्षित ने उस फ़ोटो को देखते हुए कहा, ये फ़ोटो शायद तब की है जब हम अंश के घर पर रहने के लिए गए थे। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, अंश भाई के घर? अक्षित ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, बचपन में वेकेशन में मैं, मीशू और बिहान हम तीनों ही उसके घर जाते थे। उसका घर सच में काफ़ी औसम था और हम सब वहाँ बहुत मस्ती भी करते थे और अंकल आंटी भी बहुत अच्छे थे। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कुछ देर सोचा, फिर अक्षित से एक्साइटेड होते हुए कहा, क्यों ना हम अक्षित भाई की शादी की सारी रस्में वहीं पर करें? उसकी बात सुनकर अक्षित ने कहा, आइडिया तो अच्छा है, पर अगर अंश को पसंद नहीं आया तो? उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, हो सकता है, पर हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, और मेरे ख्याल से उन्हें अच्छा भी लगेगा। उसकी बात सुनकर अक्षित ने कहा, ठीक है, तो मैं पिछली वाली बुकिंग कैंसिल करवा देता हूँ।
उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, हाँ, और इस नई जगह को सबके लिए सरप्राइज ही रखते हैं। अच्युत ने अपना सर हिला दिया। फ्लैशबैक एंड। अच्युत ने कहा, और फिर हमने यहाँ साफ सफाई शुरू कर दी। निहारिका ने कहा, अच्छा, तो अब क्या यहीं पर सारी बातें करनी है? चलो अंदर तो चलो। उसकी बात सुनकर मिस्का ने कहा, अरे मॉम, तनु भाभी और उनकी फैमिली को तो आ जाने दीजिए, फिर हम सब साथ में ही चलते हैं। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, एक्चुअली वो लोग यहाँ नहीं आएंगे। उसकी बात सुनकर अशोक ने कहा, नहीं आएंगे मतलब? अच्युत ने कहा, वो दरअसल तनु के डैड का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि उनका एक पुश्तैनी घर यहाँ पास में ही है और वो लोग चाहते थे कि तनु की शादी की रस्में वहीं पर हो। शिवान्या ने कहा, सॉरी, हमने आप सब से बिना पूछे उन्हें हाँ कह दी। उनकी बात सुनकर सावित्री ने कहा, अरे नहीं बेटा, इसमें सॉरी कहने वाली कोई बात नहीं है, और वैसे भी तुमने अच्छा ही किया। वैसे भी उनके भी तो कुछ सपने होंगे अपनी बेटी की शादी को लेकर, तो उन्हें उनके हिसाब से सब करने दो। बिहार ने कहा, अब अगर सब डिस्कशन हो गया हो तो अंदर चलो। उसके बाद सब लोग अंदर आ गए। बिल काफ़ी बड़ा था और अभी वहाँ पर शादी की तैयारियां चल रही थी। सब लोग आसपास देख रहे थे। अंश ने एक दीवार की तरफ देखा जहाँ उसके पेरेंट्स की फ़ोटो लगी हुई थी, जिस पर हार लटका हुआ था। उसे देखते देख उसकी आंखें भर आई। शिवान्या ने उसे साइड हक करते हुए कहा, सॉरी भाई, मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे तो लगा था कि आपको ये पसंद आएगा। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, हाँ, तो किसने कहा कि मुझे पसंद नहीं आया? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब मुझे ऐसा ही लगा जैसे कि मॉम डैड भी मेरी शादी में शामिल हो गए हैं। थैंक यू सीवी। शिवान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए अब मैं चलती हूँ। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, हाँ ठीक है, तुम कमरे में जाकर आराम करो, तुम्हारा सामान में। शिवान्या ने कहा, अरे मेरा मतलब है कि मैं तनु के घर जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर अच्युत का चेहरा उतर गया। उसकी बात सुनकर मिस्का ने कहा, क्या? लेकिन क्यों भाभी? बिहान ने कहा, हाँ वही तो, आप तो हमारे साथ रहने वाली थी ना, हम साथ में एंजॉय करने वाले थे। आप ही नहीं रहोगी तो कैसे चलेगा? शिवान्या ने कहा, रुकना तो मैं भी चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ? अगर यहाँ रुक गई तो वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी। अंश ने कहा, वैसे चाहता तो मैं भी नहीं हूँ कि तुम यहाँ से जाओ, पर तनु तुम्हारी बचपन की दोस्त है तो तुम्हें पूरा हक है वहाँ रहने का। अच्युत ने कहा, चलो मैं तुम्हें वहाँ तक ड्रॉप कर देता हूँ। शिवान्या ने कहा, अरे नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक्चुअली करण आ रहा है मुझे लेने के लिए। अच्युत ने कहा, ओह ठीक है, फिर मैं एटलीस्ट गेट तक तो आ ही सकता हूँ। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने अपना सर हिला दिया। वो घर के काफ़ी बाकी लोगों से मिलने के बाद अच्युत के साथ गेट के पास आ गई। अच्युत का मुख अभी भी उतरा हुआ ही था। अच्युत ने कहा, तुम सच में जाना चाहती हो क्या? शिवान्या ने कहा, हाँ जाना तो पड़ेगा, आखिर मेरी दोस्त का सवाल है। पर तुम क्यों न इतना परेशान हो रहे हो? बस कुछ दिन की ही तो बात है। अच्युत ने कहा, हाँ, पर फिर भी अगर तुम भी साथ होती तो और अच्छा होता। शिवान्या कुछ बोलने वाली थी कि तभी करण वहाँ अपनी कार लेकर आ गया। वो कार से बाहर आया। उसने उन्हें ग्रीट किया। उसके बाद उसने शिवान्या से कहा, चले सीवी। शिवान्या ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ चलो। इतना कहकर शिवान्या ने अच्युत को बाय कहा और कार में बैठ गई। उसके जाने के बाद करण ने अच्युत से कहा, तुम ज़्यादा टेंशन मत लेना, मैं हूँ उसके साथ। उसकी बात सुनकर अच्युत ने कहा, मुझे भला किस बात की टेंशन होगी? करण ने कहा, हाँ फिर भी, वैसे जल्दी ही वापस मिलते हैं। अच्युत ने अपना सर हिला दिया। फिर करण वहाँ से अपनी कार लेकर चला गया। अच्युत अभी वापस अंदर जा ही रहा था कि तभी वहाँ एक कार के रुकने की आवाज़ आई। अच्युत ने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ पर एक
लड़की खड़ी थी, जिसे देखकर अच्युत ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो मन ही मन बोला, ये यहाँ क्या करने आई है। तो दोस्तों, आज का भाग यही ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।